Good morning everyone. Till last class we have completed exercise 5.3. Now we are moving forward with applications of simple equations, which means now we will be doing word problems. Fine. Now I am helping you do examples from पेज नंबर 76. हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं साथ में ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. एग्जाम्पल नंबर 1 says Sachin scored twice as many runs as Rahul. Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? देखो, let us take runs scored by Rahul B X. हम मान लेते हैं कि राहुल ने X runs बनाए. Then Sachin scored twice as many runs as Rahul. Therefore, score of Sachin will be 2x. क्यों? क्योंकि सचिन ने राहुल के 2 गुने रन्स बनाए हैं. Together. Now, as per the question, together their runs fell too short of a double century. इन दोनों के रन्स को अगर हम साथ में लें तो x plus 2x इन दोनों के रन्स हो गए. Their score fell टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. डबल सेंचुरी में कितने रन होते हैं? 200 रन, और 2 कम पड़ गए, मतलब उन दोनों के रन मिला के डबल सेंचुरी बनने में 2 रन कम रह गए. तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. 3x इज इक्वल टू 198. क्यों? 200 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 198 आएगा. तो x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3. 3 6 18, 3 6 18. तो x की वैल्यू आ गई 66. अब पूछा है हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम स्कोर. देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय सचिन. सचिन कितने रन स्कोर कर रहा है? 2x, मतलब 2 into 66 which is 132. And runs scored by Rahul is x which is 66. अब हमें कैसे पता चले कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं? वेरीफाई कर देते हैं. वेरीफाई करने के लिए x plus 2x मतलब 3x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 198. 3 into 66 करो, मल्टीप्लाई करके देखो 66 को 3 से, क्या आएगा आंसर? 60 था 18 and 198. तो हमने वेरीफाई भी कर दिया. तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आप सॉल्व तो कर ही लोगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 सेज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाली साइड पर है. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल. ये वाले जो एंगल्स हैं ये क्या है? इक्वल. द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच बेस एंगल. हम मान लेते हैं कि ये वाले एंगल x डिग्री है. लेट अस टेक the base angle as x degrees. We know the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Therefore x plus x plus 40 degree is equals to 180 degree. 2x plus 40 degrees is equals to 180 degrees.
2x इज इक्वल टू 180, 40 को इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ये आया 140 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, x इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 70 डिग्री। देयरफॉर द मेजर of each base angle is 70 डिग्री। क्या किया हमने? तुम्हें बोला था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स इक्वल है, फाइन। वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री दे रखा है, फाइन। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कहाँ से पता है? ज्योमेट्री क्लास से पता है, 6th क्लास में हमने पढ़ा है। तीनों एंगल्स का सम करके 180 डिग्री लिया, x की वैल्यू निकाली, हमें पता चल गया बेस एंगल कितना है? 70 डिग्री। अब वेरीफाई करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। x प्लस एक्स प्लस 40, x की वैल्यू 70 प्लस 70 प्लस 40 कितना आ गया? 180 डिग्री। RHS के बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया, डन। दिस मीन्स we have found out the correct answer. Moving forward to problem number 3. The sum of two consecutive numbers is 31. Find the number. Consecutive मतलब लगातार आने वाले नंबर। तो let one of the numbers बी एक्स। एक नंबर x है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? इससे एक बड़ा होगा, उसका सक्सेसर होगा, तो हो जाएगा x प्लस 1। क्या बोला है? द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 31, x प्लस 1। एक नंबर x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नंबर x दूसरा x प्लस 1, इन दोनों का सम कितना है? 31। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 31। 2x equals to 31 minus 1. 2x equals to 30. X equals to 30 divided by 2. 15. Therefore, the numbers are x which is 15, x plus 1 which is 16. ठीक, और वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो। x प्लस 1, 15 प्लस 15 प्लस 1, 31 हो गया वेरीफाई। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। People of Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? एक गांव है सुंदरग्राम जहां पर फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज उगाए गए। So let us take number of fruit trees be x। हम मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज उन्होंने उगाए हैं। नाउ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं? देखो, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज आर 2 मोर देन, 2 ज्यादा हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज मतलब उसके 3 गुने, फ्रूट ट्रीज के 3 गुने से 2 ज्यादा है। हमें ये भी बोला है कि द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, what was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77। हमें ये भी given है that number of non fruit trees is 77। एक तरफ हमें पता है कि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं? 3x + 2। दूसरी तरफ हमें उनकी वैल्यू भी पता है।
Question solved. 3x is equals to 77 minus 2, which comes out to be 75. 75 divided by 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15. Therefore, the number of fruit trees is 25. Therefore, the number of fruit trees is 25. वेरीफाई कर लेते हैं. वेरीफाई करने के लिए क्या है? 3x प्लस 2, 3 इंटू 25 प्लस 2, 75 प्लस 2, 77. यही तो हमें दिए हुए नॉन फ्रूट ट्रीज 77 दिए हुए हैं. देयरफॉर वी हैव फाउंड आउट द करेक्ट आंसर. नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, और उसके बाद उसे सॉल्व करना है. हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. सेट अप इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड सॉल्व देम टू फाइंड आउट अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस. आपको क्या करना है? इक्वेशन बनानी है और x की वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम. ऑन एडिंग 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60. ऑन एडिंग 4 क्या करना है? 4 ऐड करना है. किस में? 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60. सो लेट अस टेक the number to be x. अगर हम नंबर को x मान ले तो हम अगर 8x में 4 ऐड करें तो आंसर कितना आ रहा है? 60. सॉल्व करके देखें. 8x इक्वल्स टू 60 माइनस 4, 56. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 56 डिवाइडेड बाय 8, 7. x की वैल्यू कितनी आ गई? 7. वेरीफाई करना है, बिल्कुल करेंगे. वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 8x प्लस 4, x की वैल्यू डालेंगे 7 प्लस 4, 8 7 का 56 प्लस 4 आ गया 60. 60 राइट हैंड साइड के इक्वल है. देयरफॉर जो हमने आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है. नाउ सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं. 1/5 of a number minus 4. 1/5 of a number minus 4 gives 3. So let us take the number to be x. जब तक कुछ दिया नहीं है तब तक नंबर को x मान लो, क्योंकि x बहुत कन्वीनियंट होता है. आप a से z तक कुछ भी मान सकते हैं. 1/5x is equals to 3 plus 4. 1/5x is equals to 7. x equals to 7 into 5. x की वैल्यू कितनी आ गई? 35. वेरीफाई करेंगे. 1/5 into 35 minus 4. 5 7 is 35. 7 minus 4 3. This is equals to RHS. Hence लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. थर्ड वाला देखते हैं. इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, पहले तो यही लिख लेना है यहाँ पे. लेट अस टेक द नंबर टू बी x. ऐसे सीधी लाइन मत खींच देना, यहाँ पे लिखना लेट अस टेक द नंबर टू बी x. इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, मैंने लिया 3/4 ऑफ अ नंबर, मतलब मल्टीप्लाई करना है x से, एंड एड 3 to it, और इसमें 3 ऐड किया तो आई गेट 21. अब 3/4x इज इक्वल टू 21 माइनस 3. 3x/4 इज इक्वल टू 18. ठीक. सो 3x इक्वल टू 18 इंटू 4, x इक्वल टू 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3. आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे 18 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन इजी करनी है, टफ नहीं. 3 6 18 एंड 6 4 24. x की वैल्यू कितनी आ गई? 24. वेरीफाई कर लो. 3
x अपॉन 4 प्लस 3। x की वैल्यू कितनी डाली है 24 अपॉन 4 प्लस 3। 4 6 है 24, 6 3 है 18, 18 प्लस 3 21। LHS equals to RHS, hence verified. Moving forward, fourth part. When I subtracted 11 from twice a number, you will write, let us take the number to be x. When I subtract 11 from twice a number, I subtracted 11 from twice a number, then the result was 15. Result कितना आया 15। जब मैंने एक नंबर के दो गुने से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 15। 2x is equals to 15 plus 11, 26. X equals to 26 divided by 2, 13. Verify करो। 2x minus 11, which is 2 into 13 minus 11. 26 minus 11, 15. Left hand side equals to right hand side, hence verified. Fifth one. Munna, on subtracting thrice a number of notebooks he has from 50, finds the result to be 8. Let us take the number of notebooks with Munna to be x. हम मान लेते हैं मुन्ना के पास x notebooks हैं। Munna on subtracting thrice the number of notebooks he has from 50. 50 में से उसने thrice the number of notebooks जो उसके पास थी है उसका 3 गुना अगर उसने 50 में से माइनस किया तो उसके पास आंसर क्या आया 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर निकालो। 50 minus 8 equals to 3x. 42 is equals to 3x. 42 divided by 3 is equals to x. 3 1 3, 3 4 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। वेरीफाई करेंगे, उसके लिए LHS लेंगे। 50 minus 3 into x, 50 minus 3 into 14, 3 into 14 कितना होता है 42। आंसर आ गया 8। LHS is equals to RHS, hence verified. Sixth part. If Nahil thinks of a number, let the number be x. If she adds 19 to it, उसने क्या किया x में 19 ऐड कर दिया and divides the sum by 5. उसने सम को किससे डिवाइड किया 5 से, she gets 8. उसे आंसर 8 मिला। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 इंटू 5, ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 5 40, सो x इक्वल टू 40 माइनस 19 विच इज 21। x की वैल्यू कितनी आ गई 21। वेरीफाई करते हैं हम। x प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5, 21 plus 19 divided by 5, 40 divided by 5, आंसर कितना आया 8। LHS equals to RHS, hence verified. And the last part of this question and last question for the day. Anwar thinks of a number. Let the number be x. He takes away 7 from 5 by 2 of the number. उसने 7 निकाल लिया कितने में से 5 by 2 ऑफ द नंबर में से, एंड द रिजल्ट इज 23 और आंसर कितना आया 23। 5 by 2x इज इक्वल टू 23 प्लस 7।
5/2x is equals to 30. 5x equals to 30 into 2. X equals to 30 into 2 divided by 5. 5 1 5, 5 6 30. x की वैल्यू आ गई 12. सीधा क्यों कट किया? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी. वेरीफाई कर दो. 5/2 x की वैल्यू कितनी है? 12 minus 7. 5 2 6 12. 6 5 30 minus 7 23. LHS is equals to RHS, hence verified. Now it's very important for you to practice these questions on your own. If you will not practice, you will not get to understand what exactly is happening on the board. खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, 2-3 बार समझ में नहीं आएगा कि बोर्ड पे क्या हो रहा है. इसलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस क्लास वर्क. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास वर्क प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाना विद लैंग्वेज. मैंने हर जगह लैंग्वेज बोली है. जहां लगे कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, वीडियो पॉज करके लैंग्वेज सुनो और उन्हें ढंग से नोट्स बनाओ. नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे आता रहता है अलग अलग फॉर्म्स में. सो मेक श्योर you revise it thoroughly. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.